महाराज का आगमन हुआ और भगवान का नामकरण हुआ जब ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? बोले शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, उसका नाम है कृष्ण। तो एक बार उनको देख ले, सुन ले, निहार ले, किसी भी रूप में उनका आस्वादन कर ले, वो उन्हीं का ही हो जाएगा। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं उनका नाम है कृष्ण। उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने बड़े है गए। कितने साल के गए? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी है गए। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी होते ही अब धीमे धीमे मैया ने छूट दे दी। लाला नेक नेक घर से बाहर निकल के जावे लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो ये सब ठाकुर जी के सखा हो गए। और ये सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं आयु में। सबसे छोटे अपने सखान में हैं श्री ठाकुर जी, लेकिन अपनी समस्त सखा मंडली के स्वामी बने रहते हैं, आचार्य बने रहते हैं। और ठाकुर जी का स्वभाव क्या है पता है? अपनी मंडली बड़ी करनी है ठाकुर जी को। नंद भवन से सवेरे सवेरे निकलते हैं, सखाओं के साथ पूरे गोकुल में भ्रमण करते हैं। जिस घर के बालक की शैतानियां पता चलती हों, चीख आती हो, जैसे छोटे छोटे बालक यहां चीखते रहते हैं ना, ये देखो वो चीख रहा है, या ये लाला भी चीख रहा था, ऐसी ठाकुर जी जैसे चीख सुनते हैं किसी बालक की, तुरंत कहते मधुमंगल, इसको भी अपनी मंडली में शामिल करो, अपने लायक है बिल्कुल। कोई बालक बिल्कुल सीधा साधा, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता, ठाकुर जी कहते हैं हमारे मतलब को ना याद छोड़ो। जो तेज तर्रार बालक है ठाकुर जी उनको पकड़ते, वाह अपनी मंडली फौज बना रहे हैं ठाकुर जी। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। कैसी कैसी लीला करते हैं? बोले श्रृंग यज्ञनिडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसितो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तदनन्यो शोकात आप तुरलम मनसो नवस्थाम। श्रृंगी गैयाओं के सींग पर लटक करके, गैयाओं को झूला बना करके उन पर सैर करना, ये इनका काम है। छोटे छोटे हैं सबरे, गैया के सींग पर चढ़ जाते हैं। जब वो बैठी होती है, जैसी खड़ी हो जाती गैया तो उनका झूला बन जाता है। लटक गए, अब वह गैया को पामते कि हमें चल दौड़, और गैया जैसी दौड़ती तो ठाकुर जी सिंग पकड़ करके महाराज पूरे झूला बना देते हैं गैया को। कभी कभी गैया के सींगों में नंद बाबा घी लगाते हैं, चीकने हो जाते हैं सींग। ठाकुर जी जैसे पकड़ते हैं सिंग पकड़ करके जैसे ही हिलाते हैं गैया को, गैया खड़ी हो जाती है। गैया कहे आज लाला तो मजा चखाऊं, रोज चढ़ जाए ऊपर है। सो गैया ठाकुर जी को लेके कहां भागती है? जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है। धीमे धीमे ठाकुर जी के हाथ चिकने हो जाते हैं। जैसे छूटने लगता है ठाकुर जी के, ए गैया बैठ जा, गैया बैठ जा, देख मैं लुढ़क जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, देख मेरे हाथ छूटने वाले हैं। गैया नहीं बैठती, गैया तो गोबर में जाकर खड़ी है। जा बोले यहां गिरो, बताऊं तुम्हें। ठाकुर जी कहें देख मैं गिर जाऊंगा, मैं गोबर में धस जाऊंगा पूरा। लेकिन गैया भी जीव है, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद करती है। सोई ठाकुर जी चिल्लाने लगे मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मुंह को मार रही है। यशोदा मैया ढूंढती ढूंढती आमे, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले तक गोबर में ठाकुर जी धस जाते हैं। मैया आके गौशाला में कहें लाला तू कहां है? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्लाए मैया मैं जहां हूं। मैया जाके देखा तो बस मुख मुख दिख रहा है खाटू श्याम भगवान की तरह। सब तन चलो गो गिरिराज जी में, गोबर में। यशोदा मैया गई, अरे लाला तो कितनो नभाओ, कितनो धुबाओ, कितनो सुंदर बनाओ, गोबर में ही खेला आके। अब मैया बात ही करती रहेगी, मैं निकाली यहां से। मैया जैसे तैसे जावे, लाला के हाथन ने पकड़ के और ऐसे निकाल के पूरे गोबर में ठाकुर जी। मैया यूं ही रखे लाला है तो गले ना लगाऊंगी, नहीं मैं गोबर में जाऊंगी। ठाकुर जी की देख 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 मैया चेंटी काट रही है, वो कुछ चेंटी काट रही है। मैया के कहां काट रही है? बोले नीचे खड़ा तो कर तभी तो बताऊंगा। यशोदा मैया नीचे बैठ के लाला जैसे छोड़े, सोई ठाकुर जी जोर से मैया के अंक में भर जाते। बोले अब लगो गोबर, अब तो मेरे संग नहानो पड़ेगो, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगो। यशोदा मैया के लाला तो ये उधम कौन सिखावे? बोले मधुमंगल सिखावे। फिर अकेले नहीं नहाते ठाकुर जी, यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं। श्रृंगी
अग्नि, ये सब ठाकुर जी की बाल लीला है। बंधु ऐसी लीला ठाकुर जी ने किसी अवतार में नहीं की, केवल कृष्ण अवतार। इसलिए हमारा ब्रज वृंदावन इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल गए, वो सब करने लगे जो कोई सोच नहीं सकता। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मुझे याद आती रहती तो मैं सुनाता हूं। जल एक दिना, अच्छा ठाकुर जी का लोभ है क्या, यमुना जी के किनारे जाते हैं और बहाने से यमुना जी में गिरते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहाने देंगे नहीं, तो बहाने से गिर करके और फिर कहते मैया मैं क्या करूं, मेरा पाम रिपट गो, गिर गो मैं तो यमुना जी में। तो मैया और बाबा दोनों ठाकुर जी को यमुना जी के तट पे नहीं जाने देते। आज ठाकुर जी सुबह रहते ही रो रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। मैया तो बोल रहे मैं नहाऊंगा ना, पर मुझे यमुना जी पे जाना है, मैं यमुना जी पे जाऊंगा। शाम है गई, नंद बाबा बोले यशोदा मैया, यशोदा तू चिंता मत कर, मैं ले जा रहा हूं आज संग में, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, नहा दूंगा। अब रो रो दिन भर को है ना खा रो ना पी रो, जा मैं ले जाऊं। लाला देख लियो नहीं हो मत, ना नहाऊंगा मैया। बाबा को उंगली पकड़ करके ठाकुर जी गए जमुना जी, और जैसे ही जमुना जी दिखने लगी दूरते ही, सो धीमे धीमे उंगली छोड़ करके पाम पकड़ने लगे। बाबा तो मेरे बाबा ना हो, और हूं लाला क्या बात है, बस एक बार नेक डुबकी लगाऊंगा फिर बाहर आ जाऊंगा, एक बार ना लाला जे काम नहीं होगा, जमुना जी में नहीं जाएगा तू, गहरो मगरमच्छ है, कछुआ तू खींच ले जाएंगे, ना बाबा कछुआ होगा, एक डुबकी लगाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं नहाएगा। अच्छा बाबा बस पाम गीले करूंगा फिर आ जाऊंगा, नेक पाम डाल के बैठ जाऊं जमुना जी में। बालकों का कईयों का जल से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ठाकुर जी। और यमुना जी तो पटरानी है ठाकुर जी की। अब बाहर की लीला में तो बालक जिद कर रहा है यमुना जी की, पर निकुंज की लीला में तो श्री यमुना जी कह रही हैं ठाकुर जी ब्रज में जन्मे होने मोह तो सुख दो, अपने चरण स्पर्श मोह तो प्रदान करो। ठाकुर जी कहें अच्छा एक और बात, पत्नी से सब डरते हैं भैया, आप सब लोग ज्यादा एक्सपीरियंस हो, हमको तो है नहीं। ठाकुर जी की पत्नी है कौन, यमुना जी, पटरानी है। अब ठाकुर जी यमुना जी के किनारे किनारे घूम करके आ जाएं और एक बार भी स्पर्श दे करके नहीं आवे तो यमुना जी तो लड़ती है फिर ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी के मन में बस ये रहता है कि यमुना जी की इच्छा पूरी हो जाए, नेक तो स्नान कर आऊं। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मैं तुम्हारो लाला ना हूं, ना सब है लाला लेकिन यमुना जी में ना जाएगो। बाबा बस पाम गिरे करूंगा अपने। लाला देख यशोदा मैया तो मारेगी संग में मोह और मारेगी, तुम्हारे भरोसे भेजो मैंने। ना है बाबा मैं ऐसा कुछ करूंगा ही ना कि मेरे बाबा को पिटना पड़े, मुंह पे भरोसा कर लो। अच्छा ठीक है लाला मैं खड़ा हूं, बस पाम गिरे करेगो बाहर आ जाइयो। ठीक है। ठाकुर जी तो धीमे 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 अंदर जामे, घुटने घुटने तक जल में थोड़ी देर खेले। बाबा कितना देख मैं भीतर ना जा रहा बाबा, हाँ यहीं खेल तो रही हो। और अचानक तो फिर ठाकुर जी ऐसा नाटक, अरे बाबा मैं तो गिरो गिरो गिरो, और गिर गए जल में, पूरे डूब गए। अब ठाकुर जी तो गीले हो गए, बाबा कह रहे बाहर निकल किया, देख मैया मुंह डांटे, मैं लाला तेरी बात न जानू। ठाकुर जी ने मन में सोची अब पिटनो तो है मैया ते, अकेलो क्यों पिटूं। सो ठाकुर जी नाटक कर ले, बाबा मैं तो डूब रहा हूं, अरे बाबा मुंह बचा, मेरा हाथ पकड़ बाबा मैं डूब रहा हूं। नंद बाबा अपनो एक पाम अंदर करके, अरे लाला हाथ पकड़ हाथ पकड़। सो ठाकुर जी दोनों हाथ पे पकड़ के नंद बाबा भी खींच ले, उन्हें भी डुबाई दें। नंद बाबा भी गीले है गए पूरे। जैसे ही नंद बाबा गीले भये, बाहर निकल के आमे लाला, लाला तू बहुत उद्यमी है, चल यशोदा तो तेरी आज पिटाई करवाऊंगा। ठाकुर जी धीमे धीमे जा रहे हैं, बोले बाबा जाके कह देंगे मैंने धक्का दियो। इतने में ठाकुर जी ने कहा क्यों, बाबा के हाथ छोड़े और दौड़ करके गए नंद भवन में, और पहले ही जाकर के रोन लगे यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे लाला रोक करो, और तू गीलो कैसे है गो। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नंद बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझे जमुना जी में, मैं गीलो है गो पूरो। और मैया खुद की नावे की इच्छा ही, खुद को नहावे को मन हो, खुद तो नहाए फिर इन्हें लगी कि तुम डांटोगी या हमारे मोह भी नहाए दियो, और देखियो आके यूं कहेंगे मैंने धक्का दियो। रुक जा आन दे नंद बाबा तुम्हें बताऊंगी। नंद बाबा अरे यशोदा देख तेरो लाला कितना उद्यमी, मोह धक्का दिया आयो। यशोदा मैया बोली मुझे सब पता है, तुमने धक्का दियो लाला है। ऐसे उद्यमी है ठाकुर जी। लेकिन इन सब लीलाओं से कर क्या रहे हैं ठाकुर जी, सबके चित्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। कई बार श्रद्धा से, यज्ञ से, ज्ञान से आप उनके समीप नहीं जा पाते। कई बार ज्ञान, श्रद्धा, यज्ञ, नियम ये सब रुकावट बन जाते हैं भगवत प्राप्ति में। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि अब ऐसी लीला की जाए जहां पर यज्ञ नहीं है, जहां पर नियम नहीं है, जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर वैराग्य नहीं है, जहां पर कर्म की प्रधानता नहीं है, बस मेरी लीला और सबका मुझसे प्रेम हो जाए। कम से कम इसी बहाने मैं प्रिय लगूंगा, इससे इनके पाप तो कटेंगे।
इससे सबको मेरी प्राप्ति तो हो जाएगी। हम कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ये सब लीला कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञान के अधिकारी नहीं है, हम इतने यज्ञ नियमों के अधिकारी नहीं है। कम से कम ये सरल लीलाएं सुनकर के प्रेम तो करते हैं ठाकुर जी से।